सिस्टर में अपोस्टल शक्ति परमेश्वर के वचन को लेकर इस शाम के समय आपके बीच में हूँ। आज का टॉपिक है परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता, यानी कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरे पाक पवित्र चरणों के निकट यीशु के नाम पिता आते हैं। आप दया के सागर अनुग्रहकारी प्रभु जी, ये शाम के समय प्रभु जो भी वचन हम सीखे अपने नियंत्रण में, अपनी अगुवाई में हमें चलाएंगे। छोटी विनती यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आज का टॉपिक है परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। हम देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसका 34 में पतरस का उपदेश। जब पतरस ने उपदेश दिया यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर के विषय में, तो उसने क्या कहा वो हम देखेंगे इस कहानी के अनुसार। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। बहुत से व्यक्ति पक्षपात करते हैं, पक्ष लेते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो कभी भी किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए हर एक व्यक्ति, हर एक भाई, हर एक बहन प्रिय है। मनुष्य कर सकता है, नहीं ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बेकार लगता है, पक्ष ले सकता है, पक्षपात कर सकता है, लेकिन जो परमेश्वर है वो कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि उसने हम सबसे प्रेम किया है, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मत सोचिए वो 2 साल का व्यक्ति, ये 6 महीने की व्यक्ति प्रभु इसे आशीष दे रहा है, मुझे आशीष नहीं दे रहा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। उसकी इच्छा है कि उसे आज आशीष दे, उसकी इच्छा है कि कल आपको आशीष दे। हम देखते हैं कहानी में स्वर्ग, जब खेत के गृह स्वामी के विषय में देखते हैं, तो गृह स्वामी जब बाहर निकलता है तो मजदूरों से कहता है, मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। फिर वो बाहर आके देखता है, मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। यानी कि ऐसे स्वामी ने किया। जब शाम के टाइम 1 घंटा रह गया खत्म होने के लिए, उसने भी कहा, जाओ मेरे खेत के बारी में काम करो और जो कुछ होगा मैं तुम्हें दूंगा। जब शाम को स्वामी ने कहा अपने भंडारी से कि सबको, छोटे से लेके बड़े सबको बुलाकर उनका हिसाब कर दे। जो 1 घंटा पहले आए थे उन्हें 1 दिनार मिला, और जो सुबह से काम कर रहे बड़े खुश हुए, हमें भी अधिक मिलेगा। जब उन्हें भी 1 दिनार मिला तो स्वामी पर कुड़कुड़ाने लगे। स्वामी ने कहा, है मित्र, मैं तुझसे कोई पक्षपात नहीं करता। क्या तेरे मेरे बीच में ये बातें नहीं हुई थी कि मैं तुझे 1 दिनार दूंगा? अब जो तेरा है ले जा, क्योंकि मेरा माल है, मैं जिसे चाहूं उसे दूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सबको एक समान देना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लेकिन हम लेने वाले नहीं बनते। आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। सचमुच परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। अपने माइंड से निकाल दें। ये बहन 3 महीने से आई थी, मैं 3 साल से आ रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में आशीष नहीं है, लेकिन 3 महीने में आई, इसको आशीष मिल गई। परमेश्वर की इच्छा है उस 3 महीने वाले को आशीष दे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये भी है कि आपको भी आशीष दे। हालेलुया। और आगे देखते हैं, वरन हर जाति जो उससे डरता है, धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। यानी कि जो धर्म के काम करता है, जो परमेश्वर डरता है, वो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर उसको आशीष देता है, परमेश्वर उसको छुटकारा देता है। आज बहुत से व्यक्ति पाप करते हैं, बुराई करते हैं, चोरी करते हैं, वे विचार करते हैं, लेकिन डरते नहीं, डरते नहीं हैं, और ना धर्म के काम करते हैं। तो परमेश्वर कैसे आपसे लव करे? परमेश्वर कैसे आपको आशीष दे? आज से, अभी से परमेश्वर का भय माने, उससे डरें, तब आप परमेश्वर को भाएंगे। और जो आशीष परमेश्वर देना चाहता है
वो आपको मिलेगी अवश्य। कहें आमीन। जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा था, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो प्रभु का है शांति का सुसमाचार सुनाया, वे वचन तुम जानते हो। यूहन्ना ने बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील के आरंभ होकर सारे यहूदी में फैल गया। हालेलुया। यूहन्ना ने परमेश्वर का भय माना, कहा है स्वर्ग का मार्ग तैयार करो। हालेलुया। उसने भय माना, उसकी इच्छा पर चला, यीशु मसीह से डरा, परमेश्वर से डरा और उसके कार्य को पूरा किया। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है। वे भलाई करता है और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता है, फिर क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। देख लीजिए कैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को माना, उसकी आज्ञा पर चला, उसके भय को माना, तब शैतान उसके अधीन हो गया है। यीशु के नाम शैतान भागता है, कांपता है, डरता है। क्यों? क्योंकि यीशु के नाम में वो सामर्थ है और परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा दिया, उसके अधीन शैतान को कर दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया, उसका भय माना और उसकी राहों पर चलता रहा। हालेलुया। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो यहूदी के देश यरूशलेम में भी किए हैं और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। देख लिए कैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, भय माना, अपने आप को क्रूस पे कुर्बान कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं बोला कि हे पिता। उसने कहा हे पिता, अगर तू चाहे तो मुझे बचा ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। मेरे भाई मेरी बहनों, आज अभी समय है प्रभु से कहने पाए, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रभु मैं इस काबिल नहीं, आप मुझे काबिल बनना है। प्रभु मैं इस योग नहीं, आप मुझे इस योग बनाए। वो अवश्य बनाएगा, वो पक्षपात नहीं करता, वो चाहता है आपको आशीष देना। लेकिन हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, हम डरते नहीं उससे, तो कहां से हमारे जीवन में आशीष आएगी, कहां से हमारे जीवन में ब्लेसिंग आएगी। और आप कहते हैं परमेश्वर पक्षपात करता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता है। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी किया दिया है। हालेलुया। क्यों किया? क्योंकि यीशु ने परमेश्वर का भय माना है, डरा है, कांपा है, तब उसे मौका मिला तीसरे दिन जी उठने का। आज के समय, आज के टाइम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मर गया, कब्र में रख गया और जी उठा है। कोई व्यक्ति नहीं है केवल यीशु मसीह के अलावा। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया, भय माना, डरा, उससे डरते हुए काम किया, तब पिता ने उसको अपने दाहिने बिठा लिया और आज सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। वचन कहता है अगर यीशु के नाम से मांगोगे तब मिलेगा। क्योंकि पिता ने सब कुछ सौंप दिया, क्योंकि पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे खुश हूं, मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्होंने परमेश्वर से पहले से चुन लिया था, अर्थात हमने जो जिन्होंने मरे हुए में से जी उठने के बाद भी साथ खाया पिया है। उनका धन्यवाद हो जो मरे हुए के बाद भी उन्होंने यीशु के साथ खाना खाया। उन भविष्यवक्ताओं ने, प्रभु के चेलों ने, ऐसा सौभाग्य हमें नहीं मिला, लेकिन उन्हें मिला कि मरे हुए व्यक्ति के साथ जो जी उठा है उसके साथ उन्होंने खाना पीना खाया। देख लीजिए कैसे परमेश्वर पक्षपात करता है। पक्षपात नहीं करता परमेश्वर, क्योंकि पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। थोमा ने कहा प्रभु मैं तेरे उंगली में, अपने फसली में मैं अपनी उंगली डालूंगा तब विश्वास करूंगा। लेकिन परमेश्वर खुश था, यीशु खुश था, उसने पक्षपात नहीं किया कि पतरस तूने मेरा इनकार किया, मैं तुझसे बात नहीं करता। यीशु पतरस से पहले मिलने गया, उसको सांत्वना दी, शांति दी और कहा मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा दोस्त हूं, तू मेरा मित्र है। हालेलुया। और उसने हमें आज्ञा दी है
कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जो परमेश्वर ने जीवित और मरे हुओं में से न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ताओं ने गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिले। हालेलुया। देख लीजिए, परमेश्वर पापों को क्षमा करता है। और आप कहते हैं परमेश्वर पक्षपात करता है। परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता है। वो हमारे पापों को क्षमा करता है। वो हमसे प्रेम करता है, अपनी राहों पर चलने के लिए मौका देता है, अपने साथ खड़े होने के लिए हमें बुलाता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे करीबा, मेरे समीपा, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा बेटा है, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मेरा मित्र है। हालेलुया। आज से, अभी से अपने मन से निकाल दे कि परमेश्वर पक्षपात करता है। नो, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे लव करता है, वो आपका पिता है, वो आपका दोस्त है, वो आपका भाई है। यीशु मसीह ने साफ कह दिया। जब यीशु मसीह के माता पिता, यीशु मसीह के भाई और माँ जब बाहर खड़े थे, चेले आके कहते, प्रभु तेरी माता तेरा भाई बाहर खड़े हैं, तेरे इंतजार कर रहे हैं। यीशु ने क्या कहा? मेरे भाई, मेरी माता, मेरा पिता वो है जो वचन को सुनता है, जो वचन को मानता है, जो उस पर चलता है। वो मेरी माता है, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से, अभी से अपने मन को कहें परमेश्वर की इच्छा पूरी होने दें। आज से परमेश्वर को उत्तम समझें और हर बातों को साइड कर पिता की इच्छा को पूरी करें। जब आप पिता की इच्छा को पूरी करेंगे, वो आपके जीवन में ब्लेसिंग को दे देगा, अद्भुतकार्य को दे देगा, छुटकारे को दे देगा, सामर्थ को दे देगा। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।